आज की करंट ऊर्जा में मैं आपके पार्टनर की ही विशेष रूप से बताने वाली हूँ, क्योंकि आपकी ऊर्जा जो है ना काफ़ी हद तक बैलेंस हो चुकी है। हालांकि अभी आप पीस में नहीं हो, कुछ चीज़ें अभी आपकी भी एनर्जी में ब्लॉकेजेज हैं और आप बीच बीच में मतलब आपकी एनर्जी ब्रेकडाउन करती है, बीच बीच में फ्लैक्चुएट होती है। जब न्यू मून फुल मून आता है तो थोड़ा चीज़ें जो इफ़ेक्ट डालती हैं आपके ऊपर, या न्यू मून फुल मून नहीं हो तो भी बीच बीच में आपको उनकी कमी महसूस होती है और कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी के प्रति एक उदासीन रवैया आपको खलता है और आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें मेरे फेवर में नहीं हैं और मुझे सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा है। तो कुछ इस तरीके के सिचुएशन आपके हैं और बहुत हद तक आप चीज़ों को मैनेज करना सीख गए हो, संभालना सीख गए हो। एनर्जी को बहुत हद तक आपकी एनर्जी बैलेंस हो चुकी है और आप ना समझदारी के साथ चीज़ों को हैंडल भी कर रहे हो और बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करते हुए अपनी एनर्जी को कैसे संभालना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, कितनी देनी है कितनी नहीं, मतलब कहा जाए तो आपको 90% बातें समझ में आ चुकी हैं। लेकिन आपके पर्सन की मैं आज बताने वाली हूँ कि उनकी एनर्जी में क्या चेंजेज आए। हालांकि आपकी ही कॉपी वो करते हैं, मिररिंग करते हैं, सेम चीज़ें सेम सब कुछ चलता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन भी आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझ चुके हैं कि आप कितने पावरफुल हो और आप क्या क्या कर सकते हो, क्यों नहीं करते हो ये भी वो जानते हैं कि आप क्यों नहीं करते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एक्शन हैं, आप ले सकते हो, आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ है बट आप नहीं लेते हो। तो कहीं ना कहीं इन सब की वैल्यू को भी वो मानते हैं, समझते हैं, बट आपके पर्सन की कुछ बैड हैबिट्स होती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो कैरी करके बहुत आगे तक लेके चले आते हैं और चीज़ों को समझते हुए जानते हुए भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कारण उनका ईगो होता है। तो ईगो की वजह से इतने मतलब जर्नी को वो खींच के लेके जाते हैं, चीज़ों को हाइड करते हैं। उनकी सबसे बड़ा जो बात है ना, वो चीज़ों को हाइड करना है। कभी भी अपनी वीकनेस को ना वो दिखाते नहीं हैं, कभी भी अपनी कमजोरियों को दिखाते नहीं हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन के जो करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन है ना, वो कुछ इस तरीके की है। फ़िलहाल वो किसी स्टक सिचुएशन से गुज़र रहे हैं और स्टक सिचुएशन कुछ इस तरीके के हो सकते हैं जिसमें दो तरह के सिचुएशन हैं और जिसमें वो लगातार चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो चीज़ों को संभाल लेंगे। उनके अब खुद के ऊपर उनको इतना फेथ होता है, खुद के ऊपर इतना भरोसा होता है कि मैं कुछ भी कर सकता, दुनिया की कोई भी काम को मैं चुटकी में कर सकता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं अपने हिसाब से चीज़ों को डील कर सकती हूँ। मैं भी मेल फीमेल आप लोग ले लीजिएगा। तो इस तरीके से आपके पर्सन जो है ना खुद के ऊपर कुछ ज़्यादा ही फेथ रखते हैं, बट आपकी शक्तियों को जानते हुए भी उसको मानने को रेडी नहीं होते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपका यूटिलाइज़ भी करते हैं, आपका यूज़ करते हुए भी उसको कभी भी ये नहीं कहते हैं कि आपके कारण ये ऐसा हुआ, आपके कारण वैसा हुआ। अगर कहते भी हैं तो बहुत मिनिमम टाइम के लिए ऐसा होता है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ऐसा होता है। तो आपके पर्सन एक ऐसे स्टक सिचुएशन से गुज़र रहे हैं जहाँ पर उनको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सा डिसीजन लेना है, क्या करना है। उनकी मतलब एक तरीके से आप कहिए तो डिवाइन टेस्टिंग चल रही है, ठीक है। यहाँ पर उनकी एनर्जी बैलेंस भी हो रही है, डिवाइन टेस्टिंग भी चल रही है यहाँ पर, कि उनको फोर्स किया जा रहा है कि आप फेमिनिन एनर्जी को एक्सेप्ट करो। और अभी भी वो इन चीज़ों से भाग रहे हैं और लगातार भागने की कोशिश कर रहे हैं। और भाग कर कहाँ जाएंगे अब ये तो डिवाइन जानेंगे। और बहुत सारे जो डीएम हैं वो गुस्सा भी कर रहे हैं, गुस्से की एनर्जी में भी हैं, अपनी बात को मनवाने के लिए बहुत हद तक कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि फैमिली को सब बातें समझ में आ रही है, सब कुछ समझ में आ रहा है उनको कि ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ प्लानिंग चल रही है या कुछ चीज़ें अलग ढंग से हो रही हैं। देखिए, मैं यहाँ आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि जितने भी सिचुएशन है ना, सब फेमिनिन की उसके हिसाब से उनके डीएम एक्शन लेंगे और उसके हिसाब से वो अपना जो नेचर है ना उसको वो दिखाएंगे। एक्टिविटीज़ मतलब आप कह सकते हो उसको दिखाएंगे। आपको बहुत सारी हिडन चीज़ें भी उनके बारे में पता लग सकती है कि वो किस तरीके के इंसान हैं। जो अपने चेहरे पर वो नकाब डाल के चलते हैं,
वो नकाब बहुत खुल सकता है और बहुत सारी सच्चाइयाँ आपको पता लग सकती है। ये आपके जागरूक होने पर आपको धीरे धीरे ये सच्चाइयाँ पता चलेंगी और आप जितना जागरूक रहोगे वो सच्चाइयाँ आपको उतनी ज़्यादा दिखनी शुरू होंगी। ओके, तो बहुत सारे डीएफ मुझसे लगातार काउंसलिंग लेते हुए बहुत सारी चीज़ों का खुलासा कर रही हैं। उसी से मुझे बहुत सारी चीज़ें पिक हो रही हैं कि फ़िलहाल जो डीएम हैं उनकी एनर्जी में इतना बड़ा चेंज शिफ्ट आ चुका है कि वो चीज़ों को अभी भी हाइड कर रहे हैं, अभी भी, जबकि बहुत सारे डीएफ जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों को जान चुकी हैं और बहुत अपनी एनर्जी को बैलेंस कर चुकी हैं, पर भी उनके डीएम की एनर्जी में ना चेंजेज नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो चीज़ों को अभी भी हाइड करके कंटिन्यू करना चाहते हैं उन चीज़ों को, और चीज़ों को एग्रेसिव हो करके चाहे जैसे भी झूठ सच बोल कर भी उन चीज़ों को आगे करने की अभी भी वो कोशिश लगातार कर रहे हैं। और यहाँ बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैम आप बहुत जल्दी बोलते हो। तो हाँ, मैं जल्दी बोलती हूँ, इसके पीछे का कुछ लॉजिक है। कारण ये है कि मेरा रोड के किनारे घर है तो आवाज़ें बहुत आती है और चीज़ें ना डिवाइनली गाइडेड हैं तो बहुत फास्ट तरीके से आती हैं और उन चीज़ों को मैं वैसे ही लेती हूँ, जैसे आती हैं मैं वैसे ही लेती हूँ, उसमें ज़्यादा बनावटीपन नहीं रखती हूँ। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप कम बनावटीपन रखोगे चीज़ें उतना ज़्यादा प्योर होंगी, उतनी ज़्यादा शुद्ध होंगी, उतनी अच्छी होंगी। तो बस ऐसा ही है कि मैं उन चीज़ों में कुछ मिलावटीपन नहीं करती हूँ। जो चीज़ें जैसे मुझे डिवाइनली चीज़ें मुझे मिल रही होती है मैं वैसे बोल देती हूँ, है ना। और ये रोड के किनारे मेरा घर है, उसकी वजह से थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो सकता है जब भी मैं वीडियो शूट करूँ वगैरह। और मैं वीडियो भी ना बहुत कम शूट करती हूँ और मैं इस चीज़ का हमेशा ही ध्यान रखती हूँ कि आवाज़ें जो है ना वो डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, तो आवाज़ों को लेकर मैं थोड़ा अलर्ट रहती ही हूँ। तो बस यही था मेरा कि मैं जो भी बोलती हूँ ना उस एसेंस को लिया कीजिए आप लोग ये इस चीज़ पे मत ज़्यादा जाइए कि मैं उर्दू में बोल रही हूँ कि हिंदी में बोल रही हूँ कि बांग्ला में बोल रही हूँ कि क्या बोल रही हूँ। बस जो बोलना चाहती हूँ उस चीज़ को समझिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेते हो तो ये सोने पे सुहागा वाली बात होगी, क्योंकि क्या मैं बताऊँ, अपने बारे में बोलना ठीक नहीं है, बट आप लोग खुद ही समझ सकते हो मेरी एनर्जी को देखते हुए कि इसमें मैं ना बार बार नहीं, जब भी मैं कुछ भी बोलती हूँ तो ऐसा नहीं करती हूँ कि गलत हो गया तो चलो इसको मिटा करके फिर दोबारा वॉइस ओवर करती हूँ। मैं ऐसा कभी भी नहीं करती, एक बार भी नहीं करती। मुझे लगता है सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है तो चीज़ों को क्यों मिटाया जाए, क्यों बार बार ऐसा किया जाए। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। जो भी है, उल्टा है, सीधा है, सही है, गलत है, जो भी मुझे डिवाइन की तरफ से मिला है मैं उन सबको आपके लिए परोस देती हूँ। और जिनको ज़रूरत होगी वो लेंगे, जिनको ज़रूरत नहीं होगी वो लोग नहीं लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ पाओगे। कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं मेरे घर में, लोग भी होते हैं कई बार, और कई बार साउंड जो है ना रोड का साउंड आ जाता है। तो ये सब के कारण से मैं बहुत जल्दी बना देती हूँ। और जल्दी बोलने के पीछे रीज़न होता है कि जल्दी से वीडियो को कंप्लीट किया जाए और आप लोगों के साथ एक कनेक्शन को बनाए रखा जाए।